स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ेंगे, जैसे शेप्स एंड वॉल्यूम्स, इंटर पार्टिकल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन एंड स्प्रेडिंग। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके अकॉर्डिंग ही हम इन तीनों को पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सबसे फर्स्ट है सॉलिड। तो सॉलिड में हमें देखना है सबसे पहले की शेप एंड द वॉल्यूम। सॉलिड्स की जो शेप होती है वो बिल्कुल ही डेफिनेट शेप होती है, मतलब इनको हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, एंड अ डेफिनेट शेप भी फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड्स का देखो, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। इनकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन कोई शेप फिक्स नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट दे डू नॉट फिल इट। जो लिक्विड्स हैं वो कंटेनर की शेप में ही ढल जाते हैं अगर हम उसको किसी भी कंटेनर के अंदर डाल दें। और जो गैसेस हैं, गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल दे फिल इन द कंटेनर। इसका मतलब है जो गैसेस हैं वो ना तो उनकी शेप फिक्स होती है ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वो बिल्कुल किसी भी चीज़ में डालने के बाद वो उसी का शेप ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड कंटेनर। जैसे कि किसी सिलेंडर के अंदर गैस भर दी जाए तो वो बिल्कुल फुल भर जाता है, थोड़ी गैस में भी और ज़्यादा गैस में भी। अगर हम उसमें ज़्यादा गैस डालें तो हमें उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। सेम अब है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल का मतलब है किसी भी मटेरियल के दो पार्टिकल्स के बीच में होने वाली फोर्स, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। और अट्रैक्शन का मतलब है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट इन द सॉलिड। तो जो है सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेज, दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम और गैस के अंदर बिल्कुल ही वीक फोर्स होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस है वो बहुत ही लूजली पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स ज़िगज़ैग मोशन में हमेशा रहते हैं। तो जैसे कोई सॉलिड है हम उसको बहुत ही ज़ोर लगाने के बाद तोड़ सकते हैं, लेकिन लिक्विड को कैसे, वो तो ऐसे ही टूट जाता है, हाथ में लो तो बिखर जाता है। और गैसेस को तो हम कहीं पे बांध के रख ही नहीं सकते। तो ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, यहाँ कम होती हैं और यहाँ बिल्कुल ही वीक होती हैं, सबसे लोवेस्ट। तो नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का मतलब है हम जिसको दबा सके, प्रेस कर सकें। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त, उनको हम मोड़ तरोड़ नहीं सकते। एंड आर नॉट कंप्रेसिबल, उनको हम और ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। और लिक्विड जो है उनको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेज आर ईजिली कंप्रेस्ड। जैसे हम कोई भी गैस को कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर के अंदर डाला जा सकता है या किसी भी वेसल के अंदर हम उसको एनक्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। तो सॉलिड जो है उसमें अंदर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है सॉलिड्स की। उससे कम होती है लिक्विड्स की, और उस सबसे कम होती है गैसेस की डेंसिटी। देखो, जो सॉलिड है वो बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज़्यादा आ सकता है, यानी कि हम उसको बहुत ही कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। और जो लिक्विड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है, एक ही चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा कम हो सकती है। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़, दे आर वेरी लाइट। जो गैसेस हैं उनकी तो डेंसिटी सबसे कम होती है, बिल्कुल ही कम होती है उनकी डेंसिटी। दे आर वेरी लाइट, और वो बिल्कुल ही लाइट होते हैं, जैसे कि हवा भी तो एक गैस है। तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। जैसे कोई नदी बहती है, लेकिन सॉलिड है वो बह नहीं सकते, वो तो उनको तो हम फेंक सकते हैं। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, लेकिन जो लिक्विड हैं वो तो इजीली फ्लो कर सकते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है, लेकिन गैसेस फ्लो मोर इजीली, और गैसेस बहुत ही जल्दी फ्लो कर सकती हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का आदान प्रदान होता रहता है। डिफ्यूजन, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है दो पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना।
तो देखो जो डिफ्यूजन है, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज़, लेकिन सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ मोर देन सॉलिड, जो लिक्विड हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकते हैं सॉलिड की बजाय, क्योंकि उनके जैसे हमने किसी पानी के अंदर चीनी घोल सकते हैं ना हम, तो वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे ही गैसेज हैव मोर टेंडेंसी फॉर डिफ्यूजन, और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकते हैं आपस में। जैसे कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे इतने ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद वो फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में। स्प्रेडिंग का मतलब है हम उनको फैला सकते हैं। सॉलिड्स स्टे वेयर दे आर प्लेस्ड, सॉलिड वहीं रहते हैं जहां हम उनको रखें। और जो लिक्विड है कैन बी पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर, और जो लिक्विड है उसको हम एक से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। लेकिन अब देखो सॉलिड जो है जहाँ उसको रखा जाए वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन लिक्विड्स को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। गैसेस स्प्रेड आउट क्विकली, और गैसेस जब वो तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जैसे कोई ऑक्सीजन है, गैस है, कोई और गैस है, बहुत जल्दी इजीली स्प्रेड हो जाती हैं। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद हम और टॉपिक्स करेंगे। ओके, थैंक यू।